ये इसके उदाहरण है। यानी नी से नियम और नी से निगमन। कहां से आई है? निगमन विधि से आई है। अब सूत्र सीधा रटा दिया, वो तो ठीक है। अब कोई चीज अगर फिर रटोगा नहीं तो उसमें कोई आनंद नहीं आएगा, स्वाद को नहीं, बस रट लियो। यानी इस विधि में किसी प्रकार का आनंद नहीं है। तोता विधि है, सुगा विधि। सुगो मतलब थाने तोतो बना दियो। सुगो क्या बोले? सुएन बोले, तोतेन बोले। तोता विधि है, बस चीज रटा दी थाने। और ऐसा कहते हैं कि रटने से मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता। जो बच्चा रीजनिंग मैथ में इंटेलिजेंट होता है वो रियल लाइफ में भी बहुत आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको दिमाग लगाना आ जाता है। अर्ज का रट्टू पीर रट गया है, नहीं वो बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं। ये कोई बात नहीं, रटने वाले ही बनते। और सिलेक्शन होने वालों में रटने वाले ही है। मारवा मास्टर भी था ना, कह समझो, पर मैं भी रट गई वहां। लगभग चीजें तो है रटने वाली। तो रटने में कोई रस नहीं होता, नीरस विधि है। अनावश्यक दबाव डाला है, एक सूत्र रट लियो। जबकि रटी हुई चीज रहती लंबे समय तक याद है। जी माने 10वीं में एक सूत्र बतायो कि लंबू चौधरी चोखो ऊंट उधार ले। लंबू चौधरी लंबाई चौड़ा चोखो ऊंट उधार, ऐसी करिए कोई सूत्र बतायो। अब वो सूत्र आज तक याद है, प्रयोग क्या करना कोई याद को नहीं, लेकिन अभी तक याद है कि एक सूत्र बतायो। जी हाँ, 6ठी क्लास में रट्टी के टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करे मारियो रट्टा बिन मास्टर अंग मार उठरो। 10वीं क्लास में फिर बार रट्टी वंश देर बाद जे करो ये देर। अब जी अगर बात दे दे नहीं वापस तो 2 मिनट वापस याद कर लिया। क्यों? क्योंकि बिया तो रट के लोग नौकरी लाग गया। नौकरी लागना अपना उद्देश्य भी नौकरी लागना है, लेकिन बच्चे के हिसाब से ये चीज सही नहीं है। अपने हिसाब से सही है, सीधी से फॉर्मूला है। अपने जो चीज समझ में नहीं आती वो हम रट लेते हैं। जो फोटो डाउनलोड नहीं होती उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। तो अपने तो सीधी सी बात है भैया, रट्टा मार लिया। आप भी मार लो, जितना जल्दी रट्टा मारोगे भी तो ही फायदा और बिता ही जल्दी नौकरी लागो। कुछ नहीं है समझना, मैथ रीजनिंग है वो तो समझ रट नहीं सकते। बात समझनी है, अरे बात समझनी है 6 महीना बाद फिर भूल जाओ। नहीं एक करते रटो का अर्धी घाटी 1576 मोयो मरोगा जब तक याद रहेगी 1576। तराइन का युद्ध 1151 क्या समझोगे? आपने लिया ठीक है, लेकिन ये विधि कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है। मैं थान कह रही हूं कि रटनो ठीक है भी। पुराने टेम आज चल रही है सर, पुराना क्या प्राचीन। प्राचीन टेम में जी हाँ ऋग्वेद हो थान पता है क्या पढ़िया जातो। कोई कहते नहीं कि 2 वेद याद कर ले तो वो दुबेजी हो जाता, 3 वेद कर ले तो वो तिबेजी होता, 4 वेद वो चौबेजी हो जाता। यानी वेदों के गुरुजी पहले क्या करता, पुराने टाइम में गुरुकुल होता, वहां गुरुजी बैठता और एक मंत्र बोलता। क्या वो ऋग्वेद को एक मंत्र बोल के टाबरा कोई नोट्स को नहीं होता, टाबर भी मंत्र नहीं याद करता। यानी वो रटते थे उस मंत्रों को, और गुरुजी अगले दिन फिर दूसरों नयो मंत्र देता, नयो मंत्र रट लेता। यानी ये विधि बहुत पहले से चली आ रही है, हमारे गुरुकुल परंपराओं से पहले से चली आ रही है। लेकिन पहली चली आ रही है मतलब आज जरूरी थोड़ी सही है। ये विधि अमनोवैज्ञानिक है, सीधा सा ध्यान रखना। जो बच्चों पे किसी प्रकार का प्रेशर डालेगी वो विधि कभी मनोवैज्ञानिक नहीं हो सकती। आपने लिए मनोवैज्ञानिक है, अपना रट्टे ही नौकरी लगाना। रट रट के लोग आईएएस बन गए, रट रट के लोग आरएस बन गए, लेकिन बच्चे के लिए सही नहीं मानी गई है। बाकी सिद्धांत कौमुदी भी सूत्र विधि में ही पढ़ाई जाए। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण को व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए विशेष रूप में विधि काम में लीजिए। कौन सी? भाषा से सरंग विधि दूसरी। बाकी रट्टा मारना है, यानी सह से सूत्र, सह से संस्कृत से आई है, सीधी सी बात।